आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक, यदि वो आपको फ्लो चार्ट याद होगा तो उसमें हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद हमारा मीन था। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं मीन के बारे में। मीन में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जान लीजिए। जैसे मीन को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक ना। जैसे मीन को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन, एक ही बात है। अरिथमेटिक मीन, तो किसी बुक में यदि आपको अरिथमेटिक मीन लिख जाए, मतलब दिख जाए, या फिर मीन दिख जाए, दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप? एक ही समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब बेसिकली होता है एवरेज। क्या समझेंगे? अब इस सवाल है कि सर ये एवरेज क्या है, फिर इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। समझिए, एवरेज का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए यदि मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ अभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो अभी इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास। तो ये जो 140 करोड़ के आसपास है इंडिया का पॉपुलेशन, क्या ये सही में है इतना ही एग्जैक्ट? इतना एग्जैक्ट नहीं। ये क्या बताया जाता है आपको? कब हमेशा एक एवरेज बताया जाता है। तो एवरेज का मतलब हमेशा ध्यान रखना सटीक वैल्यू नहीं होता है, ये एक मोटा मोटी वैल्यू होता है कि हाँ लगभग इतना के आसपास। जैसे अभी इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, तो क्या ये 140 करोड़ सटीक नंबर है कि हाँ 140 करोड़ ही है इंडिया का पॉपुलेशन? नहीं, ये एवरेज बताया जाता है। क्या बताया जाता है? एवरेज। तो एवरेज का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये बिल्कुल सटीक आंसर नहीं होता है, लेकिन हाँ जब भी आप किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो आपको मोटा मोटी यानी कि एक रफ आइडिया दे देता है कि हाँ लगभग इतना के आसपास होता होगा, ठीक ना। तो इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ये क्या है? एक रफ है, यानी कि एक एवरेज नंबर है कि हाँ लगभग इतना के आसपास, ठीक है ना। तो अब समझ में आया एवरेज का मतलब, यानी कि मीन का मतलब एवरेज। और मीन को अरिथमेटिक मीन की तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग अपने सवालों के ऊपर चलते हैं। हालांकि मेन जो हमारा मीन का सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। ये ऊपर में 2 क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन है जो कि लगभग आपके बुक में दिखा है और आता भी है, तो उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आप हैंडल करोगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग मीन वाले सवालों पर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपने कल वाला क्लास रिवीजन करके आए होंगे आप, तो फिर आपके लिए आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब एक बेसिकली लोकेलिटी है, एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 20 फैमिली रहते हैं, ठीक है। अब उस 20 फैमिली में से किस फैमिली के पास कितने बच्चे हैं वो यहां पे लिखा हुआ है। जैसे पहले वाले फैमिली के पास 3 बच्चे हैं, दूसरे वाले फैमिली के पास 1 बच्चे हैं, तीसरे वाले फैमिली के पास 3 बच्चे हैं, चौथे वाले फैमिली के पास 2 बच्चे। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस वाले फैमिली के पास एक भी बच्चे नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक मोहल्ला है, एक लोकेलिटी है, उसमें 20 फैमिली रहते हैं। 20 फैमिली के पास किसके पास कितना कितना बच्चा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अरेंज द डाटा, करना क्या है सवाल में? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ये जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करिए, ठीक है। एंड देन प्रिपेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये सवाल है कि सर फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? कल हमने आपको बताया था ना वो चीज, टेबुलेशन ऑफ डाटा, बस उसी प्रकार का कुछ है, थोड़ा सा अलग है लेकिन उसी प्रकार का चीज है। आगे बढ़े हम लोग। तो आइए, पहले क्या बोला गया है कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो यदि हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो बताइए सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले ऊपर में लिख भी देते हैं। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहला क्या आएगा हमारा? 0। उसके बाद 1, लेकिन 1 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है। तो 1 2 3 4। उसके बाद 2 आएगा। 2 कितनी बार है? 1 2 3
4 5 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 4 भी है क्या? हाँ है, 1 2 बार है। 4 और 4 5 तो नहीं है। बस इस तरीके से हमने डाटा को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। उसके बाद बोला है एंड देन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। एक फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करिए, यानी कि बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाइए। अब देखो, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए ना आपको बस इस डाटा में दो चीज देखना है कि इस वाले डाटा में किन दो चीज के बारे में बात हुआ है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस वाले डाटा में, यहां पे देख लो, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली किन दो चीज के बारे में बात हुआ है, तो आप ढूंढ के निकाल सकते हो दो चीज। पहला तो ये बात हुआ है कि उस मोहल्ले में कितने फैमिली हैं, तो पहला हमारा क्या निकला? फैमिली के बारे में बात हो रहा है। दूसरा बात कि किस फैमिली के पास कितने चिल्ड्रन है, यानी कि दूसरा किसके बारे में बात हो रहा है? बच्चे के बारे में बात हो रहा है। ठीक ना? तो आइए इन्हीं दोनों को लेकर हम लोग एक टेबल बनाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ फैमिली, एक तरफ आप बना लो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, नहीं तो एक काम कर सकते हो। अच्छा चलो एक और आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं। ठीक है, देखो यहां पे जो चीज हमारा लिखा हुआ है ये है क्या बताओ? नंबर ऑफ फैमिली है 20 और 20 फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं वो लिखा हुआ है। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि एक बात हो रहा है फैमिली के बारे में और एक बात हो रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात हो रहा है। तो आपको बेसिकली इसमें दो कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम आप बनाओगे बच्चे का और एक कॉलम आप बनाएंगे फैमिली का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला इधर आगे लिखना ठीक रहेगा, इधर लिखो। ज्यादातर कोशिश करना कि जो फ्रीक्वेंसी वाला हमारा चीज होगा कि कौन सा चीज कितनी बार रिपीट हुआ है वो उधर लिखा जाए। किधर लिखा जाए? अभी थोड़ा सा बनाएंगे तो आपको समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बताते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस का चीज है, आप बार बार करोगे आपको भी ये चीज आ जाएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, उसके बाद यहां पे बनाना पड़ता है टैली मार्क। ये क्या है सब बताएंगे, बस अभी आप लिख लो। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ फैमिलीज और ब्रैकेट में आप डाल दोगे, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब आप बनाइए प्रॉपर एक टेबल इस तरीके से। आइए बात करते हैं। देखिए यहां पे हमने लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहां पे लिखा है टैली मार्क और यहां पे लिखा हमने नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, अब आइए बताइए सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन में सबसे छोटा नंबर कौन सा था हमारा? 0। तो यहां पे पहले लिखेंगे हम लोग 0। अब आप ये बताइए कि कितने ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 0 बच्चे हैं, यानी कि एक भी बच्चे नहीं है। कितने फैमिली हैं? एक ही है यहां पे, यानी कि एक ही ऐसा फैमिली है जिसके पास एक भी बच्चा अपना नहीं है। तो यहां पे नंबर ऑफ फैमिली में लिख देंगे 1। आगे बढ़े। अब 1 के बाद, सॉरी 0 के बाद बड़ा नंबर 1। अब आप ये बताइए कि कितने ऐसे फैमिली हैं जिनके पास एक एक बच्चा है। तो 1 2 3 4, 4 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास एक एक बच्चा है, तो यहां पे 4 लिख देंगे। 1 के बाद 2, कितने ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे लिख देंगे 6। टेली वाले को अभी आप खाली रखना, उसके लिए हम बताएंगे। उसके बाद 3, कितने ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे लिख देंगे 7। एक बच गया, तो आइए उसके लिए भी कॉलम बना लिया जाए। अब 4, कितने ऐसे फैमिली जिनके पास 4 बच्चे हैं? 2 हैं, तो यहां पे लिख देंगे 2।
अब आगे बढ़ने से पहले अब आप ये समझो कि हमेशा फ्रीक्वेंसी वाला इधर ही आएगा, क्यों आएगा उसको समझिए पहले। देखो समझना ध्यान से, यहां पे हमेशा आप लिखोगे उन नंबर को, यानी कि यहां पे जो हेडिंग है उस नंबर को आप लिखोगे जिसके बारे में यहां पे बात हो रहा है, और इस वाले में वो लिखेंगे कि जो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे 0 बच्चे कितने फैमिली के पास है? एक फैमिली के पास। इसका मतलब कि 0 कितनी बार रिपीट हुआ ये बताओ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे डाटा में बताइए 0 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार, तो फ्रीक्वेंसी में हमारा 1 आ जाएगा। अब 1 कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 4 आ जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला चीज मतलब कौन सा चीज कितनी बार रिपीट हुआ वो इधर लिखाएगा, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो इधर लिखाएगा। किसके बारे में बात हो रहा है? 0 बच्चे के बारे में, 1 बच्चे के बारे में, 2 बच्चे के बारे में, 3 4 के बारे में। इतना समझ में आया? चलिए अब हमको लिखना है इसका टैली मार्क। टैली मार्क बेसिकली बहुत आसान चीज है, आप ये देख लो। इधर 1 है ना, इधर को देख के लिखेंगे। इधर 1 है तो टैली मार्क में एक डंडी खींच देंगे बस, ठीक। अब यहाँ पे 4 है तो 4 डंडी, 1 2 3 4 बस। अब यहाँ पे 6 है तो क्या 6 डंडे खींच दें? नहीं, ध्यान रखिएगा 6 को ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 तो खींचेंगे, एक लाइन ऐसे कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा हमारा। अब बचा एक और, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, बस काम खत्म। समझ में आया बात? यानी कि यदि 4 तक लिखना होगा तो ऐसे, यदि 4 से आगे हो गया, जैसे सपोज 5 हो गया हमारा, तो ऐसे लिखेंगे 5 को 1 2 3 4, और 5 के लिए इसे कट कर देंगे, हो गया 5। अब 6 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और कट किया, 5 हो गया, एक बचा तो एक डंडी इधर 6, ठीक। अब यहां पे 7 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 कट किया हमने, कितना हुआ? 5, कितना बचा? 2 बचा, तो 2 डंडी, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे 2 है तो केवल 2 डंडी, ओके। अब यदि आपको मान लीजिए 12 लिखना होता तो कैसे लिखते? एक बार देख लो, 12 लिखना होता हमको तो कैसे लिखते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से। यानी कि 4 लिखने के बाद एक कट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 और फिर हमारा 2। ये हमारा टैली मार्क कहलाता है, ठीक है। बस इस तरीके से आपका हुआ पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन मीन का नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक में है तो वहां पे आपको आएगा। कोशिश करना है कि फ्रीक्वेंसी वाला जो चीजें हैं वो इधर लिखे जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कोई दिक्कत तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो वाला हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले जो भी चीज है उसको हम लोग रहने देंगे, बस कुछ कुछ चीजें मिटा देंगे, क्योंकि इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? टेबल ही बनाना पड़ेगा, बस नंबर वगैरह बदलना पड़ेगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे लिखा ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी। और ये सारे नंबर अब खत्म। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में है राइट द डाटा गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, लिखेंगे हम लोग, एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। उसके बाद फिर एक फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर भी करिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहां पे। सबसे पहले तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो बताइए सबसे छोटा डाटा इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा इसमें दिख रहा है 5 दिख रहा है। तो बताइए 5 कितनी बार है? 5 इसमें हमारा हो गया एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, 2 बार हो गया। 5 के बाद 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4। 6 के बाद 7 पे आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 कितनी बार है?
1 2 3 4 5 बार है, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद 9 1 2, बस 2 बार है, तो 1 और 1 2। उसके बाद 10 कितनी बार है? 1 2, बस 2 ही बार है, तो यहां पे 10 और यहां पे भी 10। तो पहले बोला गया था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। अब बोला गया कि इसका आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। अब देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमने क्या बोला था आपको कि 2 चीज ढूंढना है, लेकिन इसमें 2 चीज क्या ढूंढोगे आप? इसमें तो ना फैमिली के बारे में बात हो रहा है, ना चिल्ड्रन के बारे में बात हो रहा है, फिर भी इसमें 2 चीज ढूंढा जा सकता है। पहला किसके बारे में बात हो रहा है? नंबर के बारे में, और दूसरा सारे नंबर का क्या निकाल सकते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो बस यही हो जाएगा इसमें। तो यहां पे आप लिखोगे नंबर, और यहां पे क्या रह जाएगा हमारा? फ्रीक्वेंसी ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें अलग चीजों के बारे में बात नहीं हो रहा ना, जैसे फैमिली के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, ऐसा कुछ इसमें हमारा बात नहीं हो रहा है। तो पहला वाला हमारा नंबर के बारे में बात हुआ, तो पहला नंबर ही रह जाएगा इधर, और नंबर का यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे उस वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, तो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा टैली मार्क का, टैली मार्क का। तो बताइए कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 भी है। तो 10 का नीचे कॉलम बस बना लेंगे एक्स्ट्रा, बाकी हम लोग टेबल सेम रखेंगे। यहाँ पे 10। तो अब बताइए जल्दी से 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी वाले में लिखना है। तो 2 बार रिपीट हुआ, तो यहां पे लिख देंगे 2। ओके। 6 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 बार, तो यहां पे 4 लिख देंगे। 7 कितनी बार रिपीट हुआ? 7 बार, तो यहां पे 7 लिख देंगे। 8 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 5 बार हुआ है, तो यहां पे 5 लिख देंगे। 9 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, और 10 भी 2 बार रिपीट हुआ। बस अब इसका लिखना है हमको टैली मार्क। ये टैली मार्क लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डबल डंडी। अब 4 है, तो 1 2 3 4। 7 है, 1 2 3 4। 5 के लिए कट करेंगे, 6 7। फिर 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 है, तो 1 2, यहाँ पे 2 है, 1 2। बस इस तरीके से इस प्रकार के सवालों को आप हैंडल करोगे। बस इतना ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 2 चीज बस ढूंढ के निकालना है क्वेश्चन में से कि किस चीज के बारे में बात हो रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में नंबर के बारे में बात हुआ और उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन में फैमिली और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात हुआ था। बस इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में 2 चीज ढूंढ के निकालना है और इस तरीके से टेबल को आपको बना देना है। आगे बढ़े, इतना लिखिए पहले आप लोग। इसको जल्दी से ऑल 9 वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे मीन के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो हम लोगों ने इसको बनाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, करिए जल्दी करिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट। ये सॉल्यूशन नंबर 2 था, ठीक है। यहाँ पे हम लिखने पाए थे, लेकिन आप 2 कर देना वहां। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके मीन के होंगे, यानी कि एवरेज के। तो आगे बढ़ने से पहले आप मीन का एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको पहले लिख लिया जाए। मीन यानी कि मीन बोले यानी कि क्या बोल रहे हैं हम? एवरेज बोल रहे हैं। क्या एवरेज मतलब सटीक वैल्यू या मोटा मोटी लगभग, इस तरीके से मोटा मोटी। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, sum of the given observations divided by number of given observations। बस यही है हमारा मीन का फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है मीन में, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए समझिए ध्यान से। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यदि आपको कल का क्लास याद होगा तो आप बता पाओगे। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या बताया था हमने?
ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब बताया था कि एक डाटा में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आइए, ये हमारा एक डाटा है, इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं ये सारे के सारे अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है। तो हमको वही चीज वहां पे करना है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है, आप देखो यहां पे, द पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ राहुल ड्यूरिंग अ वीक आर ₹100, ₹300, 150, 400, 500 and 600. फाइंड हिज मीन पॉकेट एक्सपेंसेस पर डे। देखो सपोज करो कि एक सप्ताह में राहुल को 6 दिन पॉकेट मनी मिला, ठीक है, अपने खर्चे के लिए। सपोज कर लीजिए कि हम ही राहुल है और हमको एक सप्ताह में 6 दिन अपने घर के तरफ से पॉकेट मनी मिला कि भाई तुम्हारा ये पॉकेट मनी है, तुमको इस दिन इतना ही खर्च करना है। मान लेते हैं कि मंडे को हमको मिला 100 रुपए, ट्यूसडे को 300, फिर वेडनेसडे को 150, थर्सडे को 400, फ्राइडे को 500 और सैटरडे को 600 रुपए हमको मिला। तो आपको यह बताना है कि पूरे इस 6 दिन के अंदर मोटा मोटी एवरेज हमको कितना मिला। हालांकि अलग अलग दिन का बात करेंगे तो अलग अलग दिन अलग अलग रुपया मिल रहा है हमको, लेकिन पूरे का मिला के 6 दिन का यदि आपसे कोई पूछ ले मोटा मोटी एवरेज बताओ कि हाँ यार 6 दिन में ना हमको लगभग इतना मिला, लगभग इतना। क्यों? क्योंकि मीन निकाल रहे हैं ना, और मीन कभी भी सटीक वैल्यू नहीं होता, वो एवरेज बताता है, मोटा मोटी हाँ लगभग इतना मिला। तो जरा आप बताइए 6 दिन में हमको इतना रुपया मिला। अब जब हम मीन निकाल लेंगे तो क्या लगता है आपको कि हाँ सर को डेली इतना ही मिलता होगा? सही बात होगा? नहीं, लगभग, हाँ लगभग सर को इतना लगभग मिलता होगा, मोटा मोटी का वैल्यू हम लोग बात करते हैं। तो इसी का हमको निकालना है मीन कि बताओ राहुल को लगभग 6 दिन में डेली कितना मिला। तो आइए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। पहले तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला हमारा कहता है सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। गिवन ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि जितने भी इसमें नंबर दिए गए हैं इन सब को आप क्या करोगे, पहले जोड़ोगे, सम करोगे। तो आइए पहले हम लोग इसको सम करते हैं। तो जरा बताइए पहला हमारा कितना है, 100 रुपीज, फिर 300, फिर 150, फिर 400, उसके बाद और उसके बाद 600। इतना समझ आया? अगला अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं पहले। एक काम करो, अच्छे तरीके से चलना है तो थोड़ा सा प्रोसेस को भी फॉलो कर लेते हैं हम लोग। सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, एक मिनट बस। सॉल्यूशन नंबर 3, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। समझ मारिए बात। देखो ऊपर में क्या कहता है, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा कि जो डाटा दिया हुआ है आपके पास, इसमें जितने भी नंबर है सब अपने आप में क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। कल हमने पढ़ा था। तो इन सबको पहले आप जोड़ दो, यानी कि प्लस कर दो। तो आइए प्लस करते हैं। 100 प्लस 300 कितना, 400। 150 के बाद में कर लेंगे। 400 प्लस 400 800, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 1900, 19 और 150 कितना, 2050, 2050 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने हैं इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन, जरा देखो तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने भी हैं इसमें ऑब्जर्वेशन सबको क्या कर दो, देखो के गो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितना है, 1 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, 3 4 5 6। तो इसको डिवाइड कितने से करना है, 6 से करना है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आइए थोड़ा सा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट आ रहा है तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली होगा तो ठीक है, कर लेते हैं। 6 से करते हैं पहले, कितने बार में, 3 बार में
18, 2 बचेगा, यहाँ पे 5 आएगा, 4 बार में कितना 24, यहाँ पे 1 आएगा, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 1 बार में 6, फिर पॉइंट कितने बार में 36, 4, फिर 0 देंगे तो फिर वही रिपीट हो जाएगा, यानी कि लगभग 341.6 रुपीज, लगभग इतना, यही हमारा हो गया आंसर। तो हैंस आगे क्या बोला गया था, फाइंड हिज मीन पॉकेट, हैंस मीन पॉकेट एक्सपेंस इज रुपीज 341.6। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। आगे बढ़े, देखिए, देखो यार, राहुल को ना हर दिन अलग अलग अमाउंट मिल रहा था खर्च करने के लिए, लेकिन जब हमने 6 दिन का एक साथ निकाला तो यह पता चला कि राहुल को लगभग इस 6 दिन के अंदर डेली कितना मिल रहा था, लगभग 341.6 रुपीज। लेकिन इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो कभी भी मैच नहीं करेगा। आपको यहीं पे साफ दिख जाएगा कि यार पहले दिन तो 100 रुपये मिल रहा था, लेकिन आप हर दिन बोल रहे हो कि 341 रुपीज मिल रहा है। इसीलिए हमने कहा कि एवरेज जो होता है ना, वो पूरे का क्या बता देता है, एक मतलब कि जो मीन निकालते हैं आप, वो पूरे का एक एवरेज बताता है, मोटा मोटी एक वैल्यू बताता है कि हाँ लगभग हर दिन उसको इतना रुपया मिल रहा होगा। जैसे पहले दिन कम मिला, उसके बाद थोड़ा ज्यादा मिला, फिर कम मिल गया, फिर ज्यादा मिला, फिर ज्यादा मिला, और सबसे ज्यादा 600 तक उसके पास रुपया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो किसी दिन कम मिल रहा है, किसी दिन ज्यादा मिल रहा है, इस तरीके से कभी आप आइडिया लगा ही नहीं पाओगे कि ओवरऑल उसको कितना ज्यादा मिला, कितना कम मिला। तो मीन इसीलिए निकाला जाता है ओवरऑल आइडिया लगाने के लिए कि उसको टोटल 6 दिन में पूरा लगभग कितना डेली मिला होगा। तो यहाँ पे हमने मीन निकाला 341.6 रुपया, जिसका मतलब है कि लगभग उसको 6 दिन में डेली लगभग इतना रुपया मिल रहा था। लेकिन क्या हकीकत है ये बात? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है, और एवरेज कभी भी सही बात नहीं होता। वो एक आपको रफ आइडिया देता है मोटा मोटी कि हाँ लगभग इतना के आसपास। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आए चीज? तो कैसे निकालोगे इसका फॉर्मूला? सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी इसमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं इन सबको क्या करोगे, पहले जोड़ोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कि कितने ऑब्जर्वेशन हैं। तो सबको हमने जोड़ा तो 2050 आया, और टोटल ऑब्जर्वेशन का बात करें तो 6 था। इस तरीके से हमने डिवाइड किया, 341.6 के आसपास लगभग हमारा आ गया, यानी कि उसको लगभग 6 दिन में हर दिन 341.6 के आसपास पॉकेट मनी मिल रहा था। इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़े, चलिए अब कुछ थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहीं पे आइए, नहीं तो एक काम करो, इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमको इसमें कुछ नोट वगैरह भी बताना है, तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है पहले, मतलब 4 नंबर पे, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब सिंपल सा काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर याद कीजिए, बचपन वाली क्लास में जब मैम आपको बोलती होंगी कि काउंटिंग नंबर लिखो, तो आप कहां से शुरुआत करते थे? 1 से। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक नोट पहले हम लोग लिखेंगे, एक नोट, ताकि आगे का सवाल हमारे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डॉट 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 डॉट, बहुत आगे ये जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें? तो नेचुरल नंबर का सिंपल सा मतलब हो गया कि वो काउंटिंग नंबर ही होता है, 1 से स्टार्ट होगा और इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़े। अब इसमें बोला क्या गया है? बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि शुरुआत का 5 नेचुरल नंबर का आप क्या निकालो?
मीन निकालो, शुरुआत का 5 बस। तो आइए हम लोग अपने सॉल्यूशन पर आते हैं। ये नोट आपको लिख लेना है इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। तो सॉल्यूशन नंबर 4 पे आइए। देखो इसमें बोला है ना शुरुआत का 5 नेचुरल नंबर का मीन निकालो, यानी कि एवरेज निकालो। तो बताइए शुरुआत का 5 नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होगा 1 से लेकर 5 तक। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो बताइए हमारे पास टोटल नंबर है कितने, 5 ही तो हैं। तो इन सबको जोड़ो पहले। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मतलब कितने को हैं 1 2 3 4 5 है। तो 5, इनको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई है बात। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भी कि शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालिए, तो यहां तक आ जाएंगे। 20 का निकालिए तो वहां तक आ जाएंगे, सबको जोड़ेंगे। हालांकि उतना दूर तक नहीं आता है, इसी तरीके से आएगा। तो बोला गया था कि शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर का आप मीन निकालिए, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आगे आइए, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाए ना, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। अब ये ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, आइए पहले इसको देखते हैं। ये हो गया, देखो सिंपल समझो। नेचुरल नंबर तो होगा हमारा, लेकिन उसमें ऑड होने चाहिए। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर में ही क्या होना चाहिए, वो ऑड होना चाहिए। वैसे नंबर का आपको निकालना है मीन। कितने नंबर का 6 गो। तो पहले तो आप इसी नेचुरल नंबर में 6 गो ऑड नंबर ढूंढ के निकालिए। तो आइए पहले पहले तो ये बताओ कि ऑड नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि वो नंबर जो 2 से ना कटे। तो इसमें हमारे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, पहले तो आप वो लिख लो, फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू, कौन कौन नंबर होंगे हमारे। पहला देखो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें 2 से नहीं कटता। पहला तो 1 हो जाएगा, 2 से नहीं कटता। फिर 3 हो जाएगा, 1 3, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 9 11। कितना निकालना था, 6 निकालना था। तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आया बात। मतलब सिंपल सा है कि आपको शुरुआत का ऐसा 6 नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर में भी कैसे नंबर, ऑड वाले, जो कि ऑड का सिंपल सा मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से ना कटे। तो ये सारे नंबर हैं शुरुआत के ऐसे 6 जो कि 2 से नहीं कटते हैं। तो अब आइए हम लोग अपने फॉर्मूला पे आते हैं। मीन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, इसीलिए हम बार बार लिख के आपको बता रहे हैं ताकि लिखते लिखते याद हो जाए। सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो आइए जरा बताइए, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 6 है। सबको प्लस करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36। तो यहां हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 6 हैं, तो डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 6 आपका आंसर। यानी कि इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि शुरुआत के 6 ऑड नेचुरल नंबर को यदि आप लेते हो तो उसका जो एवरेज आएगा वो लगभग 6 के आसपास आएगा।
ठीक ना। ये एक एवरेज मतलब मोटा मोटी नंबर इतना ही के आसपास आएगा आपका। तो ये बात समझ में आया। ऑड नेचुरल मतलब कि नेचुरल नंबर में ही कौन सा ऑड नंबर होने चाहिए, बस इस तरीके से ढूंढना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। शुरुआत के 5 प्राइम नंबर का आपको निकालना है मीन। अब सवाल, अच्छा इसको मिटा दे पहले, ये हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 6। पहले तो आपको ये पता, अच्छा रुको इसको नहीं मिटाते हैं, इसका काम है हम लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट पहले बताइए प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। क्या हो? 2 फैक्टर हो बस, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए वो 2 फैक्टर? 1 और वो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद, ठीक है। तो इसमें से बताइए शुरुआत का 5 ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। पहले तो आप ये बताओ क्या ये 1 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये बात ध्यान रखना आपको। तो 1 नहीं होगा। क्या 2 हमारा एक प्राइम नंबर है? 2 है, बिल्कुल है। 2 किससे किससे कटता है? 1 से कटेगा और 2 अपने आप से कटेगा। तो पहला प्राइम नंबर हमारा क्या निकला? एक मिनट बस। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इक्वल्स टू, पहला 2 निकला। क्या 3 है? बिल्कुल। 3 भी किससे किससे कटता है? 1 और 3 से कटता है। डोंट वरी, हम आपको लिखवा देंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, सब कुछ लिखवा देंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर तो आप लिख ही चुके हो ना, ठीक है। 2 भी हम लिखवा देंगे, टेंशन मत लेना। तो प्राइम नंबर हमारा पहला हो गया 2 3। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 अपने आप से कटता है। तो प्राइम नंबर का मतलब कितने फैक्टर होने चाहिए? 2, 1 और वो नंबर खुद। लेकिन 4 का तो 3 फैक्टर हो गया, तो 3 हमारा, सॉरी 4 जो है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 में ये 5 है प्राइम नंबर, क्योंकि 5 केवल 1 और अपने आप से कटता है। 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है। क्या 9 प्राइम नंबर है? 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 अपने आप से कटता है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना। 10 भी नहीं है, 11 है। फिर कितना निकालना था? 5 ना। यस 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस सबको जोड़िए। आइए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, जोड़ते हैं। कितना होगा? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 27 और 21 28 28 28 28 डिवाइडेड बाई कितना? 5। एक बार देख लो, 5 5 10 और 7 17। हाँ ठीक है, 28 बाई 5। ये तो पूरी तरीके से नहीं करता है, डेसिमल में आएगा, कर लेते हैं। कितने बार में लगाएंगे आप? 5 बार में 25.6 यानी कि 5.6। तो 5.6 हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई है? बस इसी तरीके से करना है आपको। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला अच्छा एक बात और बताइए, यहां पे प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया। अच्छा ये चलो एक बात और यहां पे ना ऑड नंबर के बारे में सवाल आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। यदि वहां पे इवन नंबर का आता तो कर लेते हैं। इवन नंबर का सिंपल सा मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। हम लिखवा भी देंगे, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स जैसे बोल देना, इसका मतलब वो बात कर रहा है टेबल का। जैसे यहाँ पे 5 का मल्टीपल बोल रहा है, यानी कि 5 का टेबल पढ़ दो, सिंपल, ठीक ना। तो आइए सवाल को हम लोग देखते हैं। ये बन गया, इसको पहले लिख लो, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बेसिकली टेबल, उसका टेबल पढ़ दो बस। तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल बोल रहा है, मतलब कि हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे 5 का मल्टीपल, ठीक है। यानी कि 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल्स ऑफ 5 इक्वल्स टू, पढ़िए 5 का टेबल।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 और फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और भी हो सकते हैं ना आगे। सब तो 5 का ही मल्टीपल है, सब 5 के टेबल में आता है। अब हमको इसमें निकालना क्या था वो आइए पहले देखते हैं। फर्स्ट 6 मल्टीपल यानी कि 6 को लेने हैं आपको। कितने? 6। तो कौन सा होगा 6 हमारा? यहां से लेकर 6 को देख लो कहां पे पहुंचेगा, यहां तक 1 2 3 4 5 6। तो 6 मल्टीपल का हमको बस मीन निकालना है। तो इन 6 को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस करते हैं। 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75 और 30 105, 105, 105 डिवाइडेड बाई कितने? 6। ओके, अब ये भी नहीं कटेगा तो इसको थोड़ा सा कर लिया जाए। नहीं कटेगा कटेगा। इसको आप काटोगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 35.2। इसका तो पॉइंट में ऐसे ला सकते हैं हम लोग 17.5 यही होगा हमारा आंसर। हो गया? बस इतना ही करना था आपको इसमें। यानी कि 5 का 6 मल्टीपल का जो मीन आएगा वो 17.5 आएगा। इसको लिख लीजिए, फिर कुछ छोटे छोटे बातें हम आपको लिखवा देते हैं। हो गया? चलिए, अब नोट में आपने पहला लिखा होगा नेचुरल नंबर के बारे में। अब यदि वहां पे स्पेस है तो वहीं पे लिखेंगे, स्पेस नहीं है तो जहां पे क्वेश्चन अभी आपका खत्म हुआ होगा वहां पे दोबारा नोट डाल के लिख लेंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग बात करते हैं अब अगले नोट में। अगला नंबर हमारा हो जाएगा इवन नंबर का। इवन नंबर, ये किसके बारे में बात हुआ था? नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, ये हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है भाई? इवन नंबर बेसिकली वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो नंबर को हम लोग कहेंगे इवन नंबर। इसका एग्जांपल बताइए जरा, कौन कौन सा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 आगे भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑड हो, सॉरी इवन हो गया, उसके बाद ऑड नंबर पे आइए। ऑड नंबर कौन से होंगे? जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं? तो बताइए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 आगे भी जा सकते हैं। यदि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो ध्यान रखना। यहां पे आ जाओ, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि वो नंबर हमारा इवन नंबर कहलाएगा। और जिस नंबर के लास्ट में इन सब के अलावा जो बच गया वो रहेगा तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1 और 3, 5, 7, 9। बस ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आपके लिए। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में जो आपको 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में से कुछ भी दिख गया तो समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है, इवन नंबर है और वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और किसी नंबर के लास्ट में इन सब के अलावा यानी कि ऐसा कुछ दिख गया तो समझ जाइएगा कि वो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है और वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर हमारा और बच गया जो कि आप लिख ही लो, प्राइम नंबर। प्राइम NUMBER। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं only 2 factor that is
1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, तो अब आप जरा एग्जांपल में हमको बताइए कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो जिसका केवल दो ही फैक्टर है, यानी कि वो केवल एक से कटता है और वो अपने आप से कटता है बस। तो पहला हो जाएगा हमारा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13, 15 नहीं, 17, 19 डॉट 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 डॉट, कई सारे हैं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इतना पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नंबर और हमको लिखवाना है, एक नंबर लिखवाना है बेसिकली, और एक नोट लिखवाना है। ऊपर का हो गया होगा, ऊपर का हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक लिखना है इसमें कंपोजिट नंबर। प्राइम का बात हुआ तो कंपोजिट भी कर ही लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्यों करवा रहे हैं पता है? क्योंकि मान लीजिए यहां पे सवाल हमने कंपोजिट का नहीं करवाया, आपके बुक में कंपोजिट का सवाल मिल गया, तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो वहां पे काम आ जाएगा। तो कंपोजिट का नंबर होता है, मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि उस नंबर के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा होने चाहिए। समझ रही है बात? 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज, थोड़ा और इसको अच्छे से कंफर्म होने के लिए लिख देते हैं, याद रखने के लिए ठीक रहेगा। मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 नंबर itself and any other नंबर। याद रहेगा इतना? क्या लिखा हमने? मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि किसी भी नंबर का यदि 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि 1 वो नंबर खुद, इसके अलावा कोई एक और नंबर होना चाहिए। दैट इज 1 नंबर इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। ये एनी लिखा हुआ है, एनी अदर नंबर। जिस भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ वो नंबर हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा बताइए? सबसे पहले नंबर पे 4। 4 एक कंपोजिट नंबर है जो कि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 अपने आप से भी कटता है। 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद 6 के बाद बताइए 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18, 19 भी नहीं है, 20, 21, 22 और भी आगे हैं कई सारे। ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एक नोट आप और इसमें लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, स्टार मार्क डाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 is neither prime nor कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। बस इतना ही आपको आज के क्लास में ध्यान रखना है। अच्छा, अब सवाल है कि सर क्या ये हमारा मीन खत्म हो गया? नहीं, मीन में एक क्वेश्चन हमको और करवाना है, वो टेबल के फॉर्म में रहेगा। ठीक ना? टेबल के फॉर्म में मतलब डाटा आपका टेबल में दिया हुआ रहेगा, बोला जाएगा कि इसको मीन में निकाल के दिखाओ, तो हम लोग उसको मीन निकाल के दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन हम लोग मीन का और करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग मीडियन वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? तो आज हम लोग मीन में इतना ही रखेंगे, जिसमें आपने समझा कि मीन बेसिकली होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और मीन का 1-2 क्वेश्चन हम लोग टेबल वाले और बनाएंगे, तो फिर हमारा मीन कंप्लीट होगा। यानी कि कल हम लोग मीन को कंप्लीट भी करेंगे और कल मीडियन को स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।